हाँ जी भाई लोगों, दिवाली से पहले भी फैंस का दिवाला निकल गया था। उम्मीद थी कि दिवाली के बाद कम से कम न्यूजीलैंड को हम जलवे दिखाएंगे, न्यूजीलैंड का दिवाला निकालेंगे। लगा कि भारतीय टीम के गेंदबाजों ने कमाल की गेंदबाजी की, हमने 235 रनों पर उनको ऑल आउट कर दिया। हालांकि मन में डर तो था जिस तरीके से भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने प्रदर्शन किया, लेकिन रोहित शर्मा का जब एक कैच छूटा विलियम ओरुर्क से और उसके बाद रोहित शर्मा ने जिस तरीके से 3 चौके लगाए, ऐसे लग रहा था कि शायद अपने घर में खेलते हुए द हिटमैन आज फॉर्म हासिल कर लेंगे। ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले जाकर के इन्होंने कुछ उम्दा बैटिंग करके दिखाएंगे अपने फैंस को, लेकिन कहानी फिर वही। मैट हेनरी आजकल मैट हेनरी नहीं रहे, ऐसे लग रहा है जैसे रिचर्ड सेडली गेंदबाजी कर रहे हैं रोहित शर्मा के लिए। बल्ले का बाहरी किनारा, रोहित शर्मा आउट होकर के वापस पवेलियन में चले गए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, जब शुभमन गिल बल्लेबाजी करने के लिए आए, जिस तरीके से शुरुआत की, मुझे लगा कि यार ये बल्लेबाज भी जल्दी आउट होकर के जाएगा, लेकिन शुभमन गिल ने कम से कम इस समय इज्जत बचाई हुई है। और शुभमन गिल और जायसवाल ने 50 रनों की साझेदारी की। 25 पर पहला विकेट गिरा, 78 पर दूसरा विकेट गिरा। एकदम बेकार शॉट था यशस्वी जायसवाल का, रन सम्राट का। उसके बाद हमारे बल्लेबाज आते हैं बैटिंग करने के लिए, नाइट वॉचमैन के तौर पर मोहम्मद सिराज। विकेट के सामने पहली गेंद पर पकड़े जाते हैं और पता नहीं उनको शुभमन गिल कहते हैं कि आप विकेट के सामने हो, लेकिन फिर भी रिव्यू ले लिया। और भाई विकेट के सामने पकड़े गए हो, शुभमन गिल भी कह रहे कि विकेट के सामने हो, रिव्यू लेकर के आपने वो एकदम काम खराब कर दिया। एक भी आपने नहीं देखा होगा कि जब थर्ड अंपायर चेक कर रहे थे, हर चीज रेड स्पॉट में, पिचिंग इन लाइन रेड, हिटिंग स्टंप्स रेड, सब कुछ रेड। उसके बावजूद भी बंदे ने रिव्यू लेकर के वो रिव्यू खराब कर दिया। और उसके बाद किंग कोहली आए, एक चौका फुल टॉस पर लगाए, और उसके बाद पता नहीं क्या तेवर दिखाने की कोशिश होती है। मतलब सारी फिटनेस टेस्ट मैच में ही हम दिखाएंगे क्या? जहां पर सिंगल नहीं वहां पर सिंगल भागेंगे। ऋषभ पंत पिछले मैच में रन आउट हो गए थे, इस मैच में विराट कोहली रन आउट होकर के चले गए और भारतीय टीम का बंटाधार हो चुका है। 86 रन पर आपके 4 विकेट निकल गए हैं। टेस्ट मैच में क्या होगा नहीं होगा वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन यार एक बात तो तय है कि फैंस का दिवाला भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने निकाल दिया है। ऑस्ट्रेलिया में क्या होगा उसकी झलक अभी से दिख रही है हमें, और कल क्या होगा वो भी साफ साफ दिख रहा है मुझे। लेकिन इस समय भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने जिस तरीके से बैटिंग की है, इससे खराब बैटिंग मैंने पिछले 5-7 सालों में नहीं देखी थी। इनफैक्ट 10 सालों में नहीं देखी थी। याद भी नहीं आ रहा है जब बैक टू बैक टेस्ट मैचेस में अपने घर में आप फेल हो रहे हो। ऑस्ट्रेलिया में 36 पर ऑल आउट होने के बाद भारतीय टीम ने मेलबर्न टेस्ट मैच जीता था, लेकिन इस समय ऐसे लगता है जैसे कि कोई हंगरनेस है ही नहीं। लोग कहते हैं, कोच कहते हैं कि आईपीएल रिटेंशन से और आईपीएल ऑक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो एटीट्यूड भारतीय टीम के खिलाड़ियों का नजर आता है, जो भाई साहब फोकस नजर आता है, उसे देख करके लगता है कि पूरे टीम में चर्चा ही रिटेंशन और ऑक्शन का चल रहा है इस समय। किसी को खेलने से मतलब नहीं, कोई 20 करोड़ में जा रहा है, कोई 25 करोड़ में जा रहा है, कोई बात लगा रहा है कि भाई मैं तो ऑक्शन में गया, मैं तो 30 करोड़ में जाऊंगा। यही बातें चल रही है। बाकी जो मैच चल रहा है उसमें तो रन बन नहीं रहे। जितने करोड़ से ये लेकर के जा रहे हैं, उतने अगर रन भी बन जाए तो बहुत बड़ी बात है। किसी को 25 करोड़, किसी को 30 करोड़, लेकिन 5 रन 30 रन नहीं बन रहे भारतीय टीम के बल्लेबाजों से। इस समय 149 रनों से आप इस मैच में पीछे हो, और देख करके लगता है कि 149 नहीं, ये मतलब एक पहाड़ जैसा लक्ष्य आपने अपने सामने खड़ा कर लिया है। गेंदबाजों ने कमाल की गेंदबाजी की। रविंद्र जाडेजा ने 5 विकेट निकाले, वॉशिंगटन सुंदर ने 4 विकेट निकाले, आकाशदीप ने 1 विकेट निकाला। 235 रनों पर आपने खत्म किया न्यूजीलैंड को। लेकिन यार ये न्यूजीलैंड की टीम है, इनके पास में मिचेल सेंटनर नहीं तो एजाज पटेल को हमने सुपरस्टार बना दिया। वो रन आउट हो करके हमारे बल्लेबाज जा रहे, 2 विकेट एजाज पटेल ने ले लिया, 1 विकेट मैट हेनरी ने ले लिया, और विराट कोहली रन आउट होकर के वापस पवेलियन चले गए। हो गया भाई साहब, 4 विकेट निकल गए। 78 रन पर 1 विकेट गिरा हुआ था रोहित शर्मा का, और रोहित शर्मा पता नहीं कौन से लय में खेल रहे हैं भाई, कौन से मूड में बैटिंग कर रहे हैं, ये तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। मतलब कि स्पिनर को आने का मौका ही नहीं दे रहे रोहित शर्मा, उससे पहले ही अपना बस्ता पैक करके निकल रहे हैं। कौन सी ऐसी खतरनाक गेंद थी मैट हेनरी की। और मैं एक चीज आपको फैक्ट बता रहा हूं, अगर आप वानखेड़े जैसे मैदान पर थोड़ी सी गेंद अगर उछलती है, उसको ठीक तरीके से हैंडल नहीं कर पाओगे
तो ये कहने में कोई डरना नहीं चाहिए और किसी को, मतलब ये फैक्ट है, आप लोग भी समझ जाओगे कि जब आप वानखेड़े के मैदान पर इस तरीके की गेंद को हैंडल नहीं कर रहे और सेकंड स्लिप में गेंद जा रही है, तो ऑस्ट्रेलिया में क्या करोगे भाई? वहां तो हर गेंद ही उछलेगी और हर गेंद कान के बगल से जाती है। क्या करेंगे उस समय? कितने कट मार लेंगे, कितने पुल मार लेंगे, मैदान भी बड़ा होता है वहां पर। तो एक तरीके से भाई बहुत बेकार स्थिति में भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने इस टीम को पहुंचा दिया है और सिर्फ यहां पर बल्लेबाज ही गुनहगार हैं। और एक बार फिर से प्रूफ कर दिया है कि धीरे धीरे भारतीय टीम एकदम पाटा विकेट के बल्लेबाजों से भरी हुई टीम नजर आ रही है। इनसे 1000 गुना बढ़िया तो इस समय इंडिया ए के 2 बल्लेबाज बैटिंग कर रहे हैं, साई सुदर्शन और साथ में आपके देवदत्त पडिक्कल, जिन्होंने इंडिया ए की इज्जत बचाई है, ऑस्ट्रेलिया ए को बैकफुट पर धकेला है। हमारे सीनियर टीम से बेहतर तो मुकेश कुमार की गेंदबाजी है, 6 विकेट लेकर के बैठे हैं मुकेश कुमार। लेकिन इस टीम ने, जो मेन टीम हमारी है, वो न्यूजीलैंड के खिलाफ में अपने घर में खेलते हुए अपनी इज्जत को बिल्कुल तार तार करवा लिया। और कहीं ऐसा ना हो जाए कि तीसरे टेस्ट मैच में भी हमें हार का सामना करना पड़े, फिर ऑस्ट्रेलिया क्यों ही जाएंगे? फिर तो यहीं से ऑस्ट्रेलिया को हाथ जोड़ लें, कहने कि भाई 5 टेस्ट मैच तुम जीत गए, हम तो वैसे भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में अब नहीं पहुंचेंगे। अगर ये भी टेस्ट मैच हम हार जाते हैं तो हार और जीत अलग चीज है। लेकिन यार कई बार लगता है कि क्या सोच है, विराट कोहली बिना मतलब रन आउट हो रहे हैं, रोहित शर्मा मैट हेनरी को पता नहीं दुनिया का रिचर्ड हेडली बना रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे वेलकम मार्शल गेंदबाजी कर रहे हैं। मतलब अजीबो गरीब तरीके से बल्लेबाज आउट हो रहे। मोहम्मद सिराज रिव्यू लेकर के बैठ गए, सामने पकड़े गए। शुभमन गिल कह रहे कि भाई सामने हो, आप विकेट के सामने हो, रिव्यू ले लिया कि बच जाएंगे। क्या करोगे बच करके? अगली गेंद पर आउट हो जाओगे यार मोहम्मद सिराज। कम से कम वो रिव्यू रहता, किसी बड़े बल्लेबाज के काम आ जाता। लेकिन नहीं, उल्टी सीधी हरकतें हमारी खत्म नहीं हो रही है। एक एक करके बल्लेबाज आ रहे हैं, बल्लेबाज जा रहे हैं। गौतम गंभीर करेंगे तो करेंगे क्या? वो तो चिंता करके बैठे हुए हैं। ऐसे अभिषेक नायर से बातचीत कर रहे हैं कि भाई क्या करें, बल्लेबाजों को क्या सिखाएं, किस तरीके से बैटिंग करवाएं। और एकमात्र उम्मीद अभी आपके पास में है इस समय शुभमन गिल और साथ में ऋषभ पंत और इसके बाद सरफराज, क्योंकि कहने के लिए तो बहुत डीप बैटिंग लाइनअप है। अश्विन भी कर लेंगे, जाडेजा भी कर लेंगे, वॉशिंगटन सुंदर भी कर लेंगे। लेकिन जब दबाव बनता है ना, तो उस समय ना तो अश्विन काम आएंगे, ना जाडेजा, ना आपके वॉशिंगटन सुंदर। और आप एक ऐसी टीम बन गए हो जिनके ऊपर में अब मतलब कि बाहर की टीमें हंस रही है कि भाई ये तो स्पिनर को खेल ही नहीं पा रहे हैं। कहां गए वो वीवीएस लक्ष्मण, कहां गए सचिन तेंदुलकर, कहां गए वीरेंद्र सहवाग? मतलब लिटरली सवाल पूछना चाहिए, हमारे बल्लेबाज स्पिनर को खेल ही नहीं रहे हैं। उस जमाने के अगर स्पिनर होते तो लिटरली भारतीय टीम एक दिन में भाई 2-2 बार आउट होती। एक ही दिन में 20 विकेट निकाल करके चले जाते शेन वॉर्न और मुथैया मुरलीधरन जैसे गेंदबाज। एजाज पटेल 10 विकेट ले रहे हैं हमारे खिलाफ में, आज 2 विकेट लेकर के चले गए। हैट्रिक पर आपने ला दिया एजाज पटेल को। पिछले मैच में एजाज पटेल विकेट लेने के लिए तरस गए, मिचेल सेंटनर को सुपरस्टार बना दिया। मिचेल सेंटनर नहीं तो एजाज पटेल को सुपरस्टार बना दो। सबको सुपरस्टार बनाने का ठेका भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने उठा रखा है। तो लो भाई साहब, पता नहीं अब कल क्या होगा भाई, लेकिन इस समय इज्जत की तार तार भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने 100% करवा दी है। और ऑस्ट्रेलिया में भी इनका बंटाधार होना बिल्कुल तय है, बिल्कुल तय है।